A sinusoidal signal cos pi into 10 power 9t is applied at one end of a transmission line. The signal travels in the line with a speed of 1 into 10 power 8 meter per second. Given that the wave has 50 complete cycles inside the line, the length of a transmission line in meter such that the transit time is 5% of the signal period is. Alright, so इस क्वेश्चन में बोला है एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसके एक एंड पे हम लोग ने एक वोल्टेज सोर्स लगाया है. वोल्टेज सोर्स कितना गिवन है? cos पाई इंटू 10⁹ t है ना, ये वोल्ट. ये हम लोग ने अप्लाई किया इस ट्रांसमिशन लाइन पे और इसका वेलोसिटी गिवन है, इसका स्पीड गिवन है कितना? 1 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, बस जस्ट फॉर रेफरेंस में लिख रहा हूं, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि गिवन डेटा लिखना जरूरी नहीं है, आप नहीं लिखोगे, मैं बस रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं. ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी क्वेश्चन नहीं है तो मैं इस डेटा को लिख रहा हूं. चलो ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन को सॉल्व करने की. तो सबसे पहला स्टार्ट कैसे करते हैं कि पूछा क्या है सर? पूछा क्या है? लेंथ ऑफ दिस लाइन. मान लो इस लेंथ को मैं एल बोल देता हूं, है ना, एल इन मीटर्स, एल मीटर बोल देता हूं क्योंकि मीटर में पूछा है तो एल पता करना है. ठीक है, अब इसको देख के हम एक बात पता कर सकते हैं, क्या क्या? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, है ना. टाइम पीरियड की बात कर दूं डायरेक्ट तो कितना होगा सर? 2 नैनोसेकंड, है ना, 2 नैनोसेकंड. अब इस वेव को यहां से यहां तक ट्रेवल करने में कुछ टाइम लगेगा, उसको बोल देंगे ट्रेवल टाइम टीएल. कितना होगा सर? डिस्टेंस जो है एल मीटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी. वेलोसिटी कितना? 1 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब ये 10⁸ सेकंड्स में आएगा ये, है ना. इतना टाइम लगेगा इस वेव को यहां से ट्रेवल करने पे और वेव का टाइम पीरियड है 2 नैनोसेकंड. अब अगर मैं ये बात करूं कि इस वेव में ये तो कॉस है, कितने साइकिल्स होंगे? आप बोलोगे 50 सर. गलत. क्यों गलत? क्वेश्चन में बोला है 50 कंप्लीट साइकिल. इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि यहां पे पूरे 50 ही हैं बस. 50 प्लस समथिंग, हाँ 51 नहीं है, 51 कंप्लीट साइकिल्स नहीं है, 50 कंप्लीट साइकिल है. हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा भी हो, 1/3, 1/4, 1/5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ तो है. मैं कैसे बोल रहा हूं कुछ तो है? क्योंकि अगर कुछ नहीं होता तो मेरा 50 कंप्लीट साइकिल्स ऐसे करके, है ना, ऐसे करके यहां पे कंप्लीट हो जाता, है ना. यहां पे शुरू, यहां पे खत्म, 50 कंप्लीट साइकिल. तो ट्रांजिट टाइम 0 होता सर, है ना. यहां पे जो इनपुट पे वोल्टेज है 50 कंप्लीट साइकिल के बाद लोड पे भी वही वोल्टेज आ रहा है ना. मैं बस यही बोलूं कि हाँ बस इतने नंबर ऑफ साइकिल्स 50 हैं, तो मतलब लोड पे, सोर्स पे जो वोल्टेज है एग्जैक्टली वही वोल्टेज कंप्लीट साइकिल के बाद वही वोल्टेज आएगा, तो ट्रांजिट टाइम 0 हो जाएगा. लेकिन क्वेश्चन में साफ मेंशन है कि ट्रांजिट टाइम इज 5% ऑफ टी, है ना, ये गिवन है. तो ट्रांजिट टाइम इज 5%, इसका 5% निकालो, ट्रांजिट टाइम कुछ आएगा, इसका 5%, तो 0 तो नहीं है सर, 0 तो नहीं है. इसी वजह से मैं ये 100% बोल सकता हूं कि 50 कंप्लीट साइकिल है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा तो होगा, कुछ पोर्शन और उस पे होगा. हाँ, एक और कंप्लीट साइकिल नहीं होगा, उसका 1/3, 1/4, 1/5, 1/2 कुछ भी हो सकता है ना, 1/10, 1/100 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 50 प्लस कुछ तो होगा. इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना. इस क्वेश्चन को करने के लिए इस बात को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि नंबर ऑफ साइकिल्स 50 प्लस कुछ तो होगा. चलो ठीक है. और वैसे मैं सीधे बात करूं कि नंबर ऑफ साइकिल्स कैसे मिलेगा? इस ट्रेवल टाइम को मैं फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना. फ्रीक्वेंसी कितना है? 1/2 × 10⁹ हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? साइकिल्स पर सेकंड. और ये कितना टाइम? इस टाइम को मैं साइकिल्स पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नंबर ऑफ साइकिल्स आ जाएगा, या फिर मैं टीएल को टी से डिवाइड कर दूंगा, है ना. तो नंबर ऑफ साइकिल्स कैसे मिलेगा? ये ट्रेवल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड या फिर मल्टीप्लाई विद फ्रीक्वेंसी. बात एक ही है,
तो ये दे देगा आपको ट्रेवल टाइम इज L बाय 10⁸ डिवाइडेड बाय T 2 नैनो सेकेंड। 2 नैनो सेकेंड मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 बाय 10⁹ लिख सकता हूँ। तो कितना मिल जाएगा ये 5L है ना, ये 5L। तो ये नंबर ऑफ साइकिल्स है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 5L इज इक्वल्स टू 50। ऐसा करोगे तो आपका आंसर 10 आएगा, है ना, आपका आंसर 10 आएगा, जो एक गलत आंसर है, जो गलत आंसर है। ठीक है, नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स, उसका मतलब ट्रांजिएंट टाइम 0 हो जाता, लेकिन ट्रांजिएंट टाइम 5% ऑफ T है ना। ऑलराइट, नाउ अब पे अटेंशन करना इस क्वेश्चन का सबसे महत्वपूर्ण बात। सो 50 तो नहीं है, नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स 50 तो नहीं है, तो यहां ले लेता हूं मैं। तो ये 5L क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स, कंप्लीट साइकिल्स नहीं बोला, नंबर ऑफ साइकिल्स। तो ये इज इक्वल्स टू 50 कंप्लीट साइकिल्स तो है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा होगा, है ना। इस बात को हमने समझा। उस एक्स्ट्रा को मान लेते हैं x, उस एक्स्ट्रा को मान लेते हैं x नंबर ऑफ साइकिल्स है, और ये 1 से छोटा होगा, x विल बी 1 से छोटा होगा ना, नहीं तो 51 साइकिल्स हो जाता, 51 से कम 50 से ज्यादा। तो x मान लिया नंबर ऑफ साइकिल्स विच विल बी लेस देन 1। क्लियर? ओके। अब तो सिचुएशन यहां में कैसा होगा फिर? सिचुएशन यहां में अगर, चलो इसको मिटा के बात करूं, सिचुएशन यहां में मान लो यहां पे ये कंप्लीट साइकिल ये हुआ, फिर यहां पे ऐसा कुछ आया, मान लो ये सिचुएशन है, मान लो ये सिचुएशन है, ठीक है। तो यहां से यहां तक मेरा बोला है 50 कंप्लीट साइकिल कर दिया है ना, 50 साइकिल्स, और ये वाला मेरा x साइकिल जो लेस देन 1 होगा, x साइकिल। और ट्रांजिट टाइम किसको बोलते हैं? ट्रांजिट टाइम किसको बोलते हैं? ये वाला वोल्टेज जो इस वक्त एट द प्रेजेंट इंस्टेंट जो मेरा सोर्स पे वोल्टेज है, वही वोल्टेज लोड पे आने के लिए कितना टाइम वेट करना पड़ेगा मुझे, उसी को बोलते हैं ट्रांजिट टाइम। उसका मतलब ये वाला टाइम, साइकिल्स लिखा, लेकिन यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वही मेरा ट्रांजिट टाइम होगा। क्लियर है? तो ट्रांजिट टाइम कितना होगा सर, कैसे निकालेंगे? ट्रांजिट टाइम इज इक्वल्स टू x साइकिल्स इंटू टाइम पीरियड इंटू इसका कैपिटल T। करेक्ट है कि नहीं? है ना, यही होता है। ऑलराइट, नाउ और यहां पे मुझे बोल दिया है TR 5% ऑफ कैपिटल T, TR 5% ऑफ कैपिटल T, है ना, इज इक्वल्स टू XT। तो x चुपचाप निकल के आ गया कि नहीं आया, है ना, x निकल के आ गया, ये 1/20 सर, x 1/20 क्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स, ठीक है। ओके, ये x निकल के आ गया। अब बस काम खत्म है सर, बस इतना समझना था, इधर इतना समझना था कि ट्रांजिट टाइम बोलते किसको है। नंबर 50 कंप्लीट साइकिल्स मतलब ये नहीं होता कि 50 साइकिल्स पूरे यहां से यहां तक, हाँ कंप्लीट साइकिल्स, बाकी आधा का बारे में आपको सोचना है। आधा का बारे का इंफॉर्मेशन कहां दे दिया था? TR ट्रांजिट टाइम इज 5% ऑफ टाइम पीरियड, है ना, इस तरह आपको सोचना है। क्लियर? चलो अब काम हो चुका है वैसे, तो यहाँ पे हम लोग बस थोड़ा सा हेरा फेरी करेंगे। 5L इज इक्वल्स टू 50 प्लस 1/20, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे तो ये कितना आ रहा है, हाँ ये आ जाएगा 5005 डिवाइडेड बाय 500, है ना, ये आएगा। और इसको कर दोगे अगर तो आपका आ जाएगा ये 10.01 सर, 10.01 मीटर में लिया था, तो 10.01 मीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 10.01 इज द राइट आंसर। और यहां पे क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात क्या थी, ये ठीक है, आपको समझना है कि ट्रांजिट टाइम एक्चुअल में किसको बोलते हैं, ठीक है। ये एक डिफरेंस आप ध्यान में रखोगे, डिफरेंस बिटवीन ट्रेवल टाइम एंड ट्रांजिट टाइम। ट्रेवल टाइम यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है उसको हम लोग बोलेंगे ट्रेवल टाइम, और यहां जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहां आ जाए तो कितना रुकना पड़ेगा, तो यहां से यहां ये वाला पॉइंट आने की थोड़ी जरूरत है, ये वाला पॉइंट यहां पहुंच जाए, क्योंकि ये भी 1 वोल्ट, ये भी 1 वोल्ट, तो ये वाला यहां पहुंच जाए, उतना ही वेट करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं ट्रांजिट टाइम, ठीक है। तो यहां पे कंफ्यूजन कहां होगी,
अगर मैं इसका लेंथ बहुत ही छोटा ले लूं, इतना छोटा ले लूं कि ये एक भी कंप्लीट साइकिल नहीं करवा रहा है ना, यहाँ पे 50 साइकिल्स बोला मैंने, लेकिन अगर मैं ऐसा एक सिचुएशन ले लूं कि लाइन इतना छोटा है या फिर फ्रीक्वेंसी इतना कम है कि मेरा वन कंप्लीट साइकिल भी कंप्लीट नहीं हो रहा, उस वक्त मेरा ट्रेवल टाइम विल बी इक्वल्स टू ट्रांजिट टाइम। वापस से बोलता हूं, मेरा लाइन अगर बहुत छोटा होता, यहां में 50 साइकिल्स है, अगर मैं ऐसा एक सिचुएशन ले लूं कि यहाँ पे साइकिल्स बस 1/3 साइकिल थे, यहां से यहां तक 1/3 साइकिल पहुंचते पहुंचते मेरा लाइन खत्म हो गया, ऐसा सिचुएशन में माय ट्रेवल टाइम विल बी इक्वल्स टू ट्रांजिट टाइम। क्लियर है? लेकिन यहां पे जब लंबा हो गया तो ट्रेवल टाइम कुछ और होगा, ट्रांजिट टाइम कुछ और होगा। इस बात को पकड़ना जरूरी है, क्योंकि जब स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल बनाते हैं तो कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि वन कंप्लीट साइकिल्स भी नहीं कंप्लीट हो रहा है ना, उस वक्त आपका ट्रेवल टाइम विल बी इक्वल्स टू ट्रांजिट टाइम। लेकिन आपको इस बात को चेक कर लेना है कि एक कंप्लीट साइकिल खत्म हुआ कि नहीं हुआ। अगर एक कंप्लीट साइकिल खत्म होने के बाद और आ रहा है ना, नंबर ऑफ साइकिल्स 1+ कुछ है, 50+ भी हो सकता है, लेकिन 1 से ज्यादा है, 1.2 1.3 कुछ भी है, लेकिन 1 से ज्यादा है, तो आपका ट्रेवल टाइम एंड ट्रांजिट टाइम विल बी डिफरेंट। 1 से कम है, नंबर ऑफ साइकिल्स की बात करो, 1 से कम है, तो ट्रेवल टाइम विल बी इक्वल्स टू ट्रांजिट टाइम। ठीक है, इस बात को समझना है। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।